हेलो एवरीवन। विकी क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम सोशल वर्क के डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट 1 से रिलेटेड है सोशल वर्क के। तो ये हमारे बारे में है, संक्षिप्त में आप इसे देख सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन आज समाजकार की परिभाषाओं पे है। समाजकार की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति उतनी पुरानी है जितना कि मनुष्य, यानी कि जहाँ जहाँ भी मनुष्य देखे गए हैं वहाँ से समाज कार्य का संबंध माना जा सकता है। ठीक है, और इसकी जड़ें धर्म और परोपकारी कार्यों में है। हालांकि केवल यही इसका जो है मूल परिभाषा नहीं हो जाती है, इसको समय समय पर समाज कार्य के जो संगठन हुए उन्होंने परिभाषित किया है। तो उन्हीं संगठनों में से कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आते हैं उनकी परिभाषाएं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम इस क्रम में देखेंगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स 1970 में। इसके द्वारा एक परिभाषा दी गई जिसमें कहा गया है कि समाज कार्य व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को सामाजिक कार्यात्मकता के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने या इन्हें बहाल करने या पुनः स्थापित करने के लिए अपने उद्देश्यों के अनुरूप, जो समाज कार्य के उद्देश्य हैं उनके अनुरूप सामाजिक दशाओं का सृजन करने में सहायता प्रदान करने का एक व्यवसायिक क्रियाकलाप है। कैसा क्रियाकलाप है? व्यवसायिक क्रियाकलाप है, प्रोफेशनल एक्टिविटी। और इस संगठन की अगर स्थापना की बात करें, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संघ की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स की। अब हम अगली परिभाषा देखेंगे, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की। ऊपर जो परिभाषा हमने डिस्कस की है उसको आप याद करने के लिए कुछ दो तीन शब्दों को ध्यान में रखना, जैसे कि सामाजिक कार्यात्मकता, व्यवसायिक क्रियाकलाप, ठीक है, सामाजिक दशाओं का सृजन। इस तरह के कुछ टर्म अगर याद रहेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिभाषा किस संगठन की है। आइए अगली परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। अगली परिभाषा हमारी कौन सी है? तो अगली परिभाषा है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क द्वारा 1957 में दी गई है। इसमें क्या कहा गया है कि समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है। कैसी क्रिया है? कल्याणकारी क्रिया है, जो मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूहों या समुदाय की सहायता करना, जिससे संपूर्ण सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, तो ये परिभाषा इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क द्वारा दी गई है। इस परिभाषा को याद करने के लिए कुछ टर्म है, महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कि कल्याणकारी क्रिया, ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान, संपूर्ण एवं सुखी जीवन, सुखी एवं संपूर्ण जीवन। तो ये जो है सब याद रहेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये परिभाषा किस संगठन के द्वारा दी गई है। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली डिफिनेशन है वो वर्ल्ड लेवल पर है, यानी कि समाज कार्य की वैश्विक परिभाषा है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे ये परिभाषा दी किसने। तो ये परिभाषा जुलाई 2014 में आई है। कब आई है? जुलाई 2014 में IFSW और IASSW द्वारा, जनरल असेंबली द्वारा निम्नलिखित परिभाषा को मंजूरी दी गई है। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया कि समाज कार्य जो है एक अभ्यास आधारित पेशा है, प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन, और एक अकादमिक अनुशासन है। कैसा अनुशासन है? अकादमिक अनुशासन है, जो सामाजिक परिवर्तन, इन शब्दों को याद रखना है, सामाजिक परिवर्तन और विकास, ठीक है, सामाजिक सामंजस्य, लोगों के सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत ये मानवाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, विविधताओं के प्रति सम्मान, ठीक है, ये चीजें इसके समाज कार्य के केंद्र में हैं। समाज कार्य सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, समाज कार्य सामाजिक विज्ञान और मानविकी, स्वदेशी ज्ञान के सिद्धांतों स्वदेशी ज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर समाज कार्य लोगों और संरचनाओं को जीवन की चुनौतियों से निपटने और भलाई को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, उसके लिए संगठन है। उपरोक्त परिभाषा को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो सिद्धांत है वो समाज कार्य लोगों और संस्थाओं की जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए और उनकी भलाई के लिए। ठीक है, तो ये परिभाषा, महत्वपूर्ण परिभाषा जो है 2014 में दी गई, जुलाई 2014 में। तो इसका समय भी पूछा जा सकता है कि परिभाषा कब आई, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोग जो है याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखेंगे जो ऊपर दो संगठन जिन्होंने परिभाषा के बारे में मंजूरी दी है जुलाई 2014 में, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें से एक संगठन है IFSW,
ठीक है। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, तो ये फुल फॉर्म भी आ सकता है IFSW का, तो ये आप याद रखना। और ये संगठन 1956 में बना है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद हम देखेंगे ISSW, इंटरनेशनल एसोसिएशन स्कूल ऑफ सोशल वर्क, तो ये बहुत महत्वपूर्ण एसोसिएशन है, इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। और ये कब बना है ये यहाँ पर बताया गया, 1928 में ये संगठन बना है। ठीक है। तो धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट और मनोरंजन और परीक्षा उपयोगी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।